हेलो दोस्तों, आपको कपिल के कहानियां चैनल में स्वागत है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अंतिम उपदेश का गहनतम विस्तार। 80 वर्ष की आयु में तथागत परम ज्ञानी भगवान बुद्ध ने संसार में अपने नश्वर जीवन की अंतिम यात्रा आरंभ की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक महान आत्मा की अपने पार्थिव अस्तित्व के अंतिम पड़ाव की ओर एक धीमी किंतु दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण गति थी। एक ऐसी यात्रा जो अनगिनत वर्षों की तपस्या, गहन ध्यान, असीमित शिक्षा और समस्त प्राणियों के प्रति अगाध प्रेम का चरम बिंदु थी। उनका हृदय अभी भी असीम करुणा और गहन ज्ञान से परिपूर्ण था, और उनका मन समस्त सचेतन प्राणियों के दुख से मुक्ति और उनके परम कल्याण की कामना कर रहा था। उनका जीवन स्वयं ही एक धर्म यात्रा थी, और अब वे इस महान जीवन को उसकी परिणति तक ले जा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने जन्मस्थान कपिलवस्तु से प्रस्थान किया, जहां उन्होंने बचपन और यौवन के दिन बिताए थे। उन स्मृतियों को पीछे छोड़ते हुए और वैशाली की ओर बढ़े। वैशाली उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां उन्होंने संघ के लिए कई महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए थे और कई गहन उपदेश दिए थे, जिनमें उनके अंतिम धर्मचक्र प्रवर्तन की एक झलक भी थी। मार्ग में वे अनेक छोटे बड़े गांवों, हलचल भरे शहरों और शांत आश्रमों से होते हुए यात्रा की। हर पड़ाव पर जहां भी वे रुके, चाहे वह एक छोटा सा साधारण आश्रम हो, किसी धनी व्यापारी का विशाल घर या किसी दरिद्र किसान की झोपड़ी, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लोगों को धर्म का अमृत पिलाया। उन्होंने उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया, उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराया और उन्हें यह समझाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और प्रज्ञा में निहित है। उनके कदम भले ही अब बढ़ती उम्र और शारीरिक दुर्बलता के कारण धीमी गति से उठ रहे थे, पर उनके वचनों में वही अविचल शक्ति, वही अद्भुत शांति और वही गहन अंतर्दृष्टि थी जो उन्होंने अपने ज्ञानोदय के बाद से निरंतर बनाए रखी थी। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों को गहरी शांति और असीम प्रेरणा मिलती थी, जैसे स्वयं बुद्धत्व का प्रकाश उनके हृदयों को छू रहा हो, उनके अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहा हो। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो उम्र के निशानों से परे थी, एक ऐसा दिव्य तेज जो उनकी आंतरिक प्रज्ञा और असीम करुणा का प्रतीक था। अंतिम यात्रा की गहनता और प्रकृति का साथ। वैशाली से आगे बढ़ते हुए उनका अंतिम और महत्वपूर्ण लक्ष्य कुशीनगर था, मल्लों का वह स्थान जहां उन्हें अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त करना था। यह यात्रा स्वयं में एक साधना थी, प्रत्येक कदम एक अंतिम उपदेश था। यात्रा के दौरान उनके शरीर ने बढ़ती उम्र के स्पष्ट लक्षण दिखाए। थकान अब स्पष्ट थी, दुर्बलता बढ़ती जा रही थी और कभी कभी असहनीय पीड़ा भी उन्हें घेर लेती थी। वे अब वृद्ध और अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनकी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और दिव्य तेज अंत तक बना हुआ था। उनकी आंखें अब भी उतनी ही निर्मल और शांत थीं, जितनी दशकों पहले बोधगया में उस बोधि वृक्ष के नीचे थीं, जब उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। और उनके होठों पर वही कोमल और आश्वस्त करने वाली मुस्कान थी जो उन्होंने अनगिनत बार अपने शिष्यों, भक्तों और यहाँ तक कि अपने विरोधियों को भी दी थी। जैसे जैसे वे कुशीनगर की ओर बढ़ रहे थे, मार्ग में पड़ने वाले वन, नदियाँ और पर्वतमालाएं भी मानो उनकी पवित्र उपस्थिति का अनुभव कर रही थीं। वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराती, जैसे वे तथागत को विदाई दे रही हों, और नदियों का कलकल निनाद एक शांत स्तुतिगान प्रतीत होता था। वन्य जीव भी उनके मार्ग से सहमे से नहीं भागते थे, बल्कि एक विशेष शांति और श्रद्धा के साथ उन्हें निहारते थे, मानो वे भी इस महान आत्मा के अंतिम क्षणों को महसूस कर रहे हों। हवा में एक अजीब सी पवित्रता घुल गई थी और प्रकृति में एक गंभीर मौन छा गया था, जो यह दर्शा रहा था कि एक महान युग का समापन हो रहा है और एक महान आत्मा अपनी अंतिम लीला रच रही है, जिसे देखने के लिए देवलोक से भी देवता उतरे थे।
यह यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करना नहीं था, बल्कि अस्तित्व के विभिन्न आयामों को छूने का एक आध्यात्मिक आरोहण था। हर गांव, हर शहर जहां से वे गुजरे, वहां के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। साधारण ग्रामीण, धनी व्यापारी, राजा और भिखारी सभी एक समान श्रद्धा से उनके सामने सिर झुकाते थे। वे बुद्ध के अंतिम आशीर्वाद को प्राप्त करने, उनके अंतिम उपदेशों को सुनने और उनके दिव्य दर्शन से अपने जीवन को पावन करने के लिए लालायित थे। बुद्ध ने इन सभी से शांति, करुणा और प्रज्ञा का संदेश दोहराया और सभी को अपने भीतर सत्य की खोज करने का आह्वान किया। कुशीनगर में अंतिम पड़ाव, विदाई का क्षण। कुशीनगर पहुंचकर मल्लों के रमणीय शाल वन में, जिसे सुगंधित फूलों और हरे भरे पत्तों से सजाया गया था, उन्हें यह स्पष्ट आभास हो गया कि अब उनका अंतिम समय निकट है। इस वन की सुंदरता और शांति ने उनके महापरिनिर्वाण के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान की। उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्य आनंद को और उपस्थित सभी भिक्षु संघ को अपने पास बुलाया। आनंद, जो दशकों से उनकी छाया की तरह उनके साथ रहा था, उनकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने में समर्पित था, अपने गुरु की इस स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी था। उसका हृदय विचलित हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू अनियंत्रित रूप से छलक रहे थे, यह सोचकर कि अब उसके गुरु का भौतिक मार्गदर्शन समाप्त हो जाएगा और वह अकेले रह जाएगा। बुद्ध ने आनंद से शांत और धैर्यपूर्ण स्वर में कहा कि वे मल्लों के शाल वृक्षों के एक जोड़े के बीच अपने दाहिने करवट लेट जाएं, सिर उत्तर दिशा की ओर रखें। यह स्थान शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था, मानो प्रकृति स्वयं इस पवित्र विदाई के लिए अपनी सबसे सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान कर रही हो। उन्होंने शांत मुद्रा में अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखा और उनकी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगीं, मानो वह धीरे धीरे इस संसार से अपनी ऊर्जा और उपस्थिति को समेट रहे हों, ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हों। शाल के वृक्षों पर अकारण ही फूल खिल उठे और उनके ऊपर गिरने लगे, जैसे प्रकृति भी इस महान और दुखद क्षण का सम्मान कर रही हो, अपनी श्रद्धांजलि और अश्रु अर्पित कर रही हो, जो सुगंधित पंखुड़ियों के रूप में व्यक्त हो रहे थे। आकाश में एक अजीब सी शांति छा गई थी और हवा में एक गहरी उदासी घुल गई थी, मानो पूरा ब्रह्मांड इस पवित्र विदाई का साक्षी बन रहा हो और अपने सबसे प्रबुद्ध पुत्र को विदा कर रहा हो। वातावरण में एक दिव्य और दुखद पवित्रता व्याप्त थी। संघ के सदस्य और अन्य अनगिनत अनुयायी जो वहां उपस्थित थे, वे गहन दुख और शोक में डूब गए। कुछ शिष्य जो वर्षों से बुद्ध के सानिध्य में रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे, उनके आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे, उनके दुख की कोई सीमा न थी, क्योंकि वे अपने गुरु के बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके मन में यह विचार आ रहा था कि अब उन्हें कौन राह दिखाएगा, कौन उन्हें धर्म का गहन ज्ञान देगा, कौन उनकी शंकाओं का समाधान करेगा और उन्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालेगा। कुछ शिष्य मौन थे, गहरे ध्यान में लीन, अपने गुरु के अंतिम क्षणों को आत्मसात करने और उनकी शाश्वत शिक्षाओं को अपने हृदय में गहराई से संजोने का प्रयास कर रहे थे, यह समझते हुए कि बुद्ध का शरीर भले ही चला जाए, उनकी शिक्षाएं अमर रहेंगी। अंतिम उपदेश, शाश्वत प्रकाश का स्रोत। तभी अपने अंतिम क्षणों में, जब उनकी सांसें लगभग थम चुकी थीं, बुद्ध ने अपनी अंतिम वाणी का उच्चारण किया। उनकी आवाज पहले से थोड़ी धीमी और फुसफुसाती हुई थी, पर उसमें वही स्पष्टता, वही असीम करुणा और वही गहन अधिकार था जो हमेशा से रहा था। उनकी आंखों में अभी भी वही प्रकाश था जो ज्ञान और प्रेम से भरा था। उन्होंने सभी भिक्षुओं और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें अंतिम बार उपदेश देता हूँ। यह मेरा अंतिम संदेश है, इसे अपने हृदय में गहराई से धारण करना और इसे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि इसमें ही तुम्हारे दुख से मुक्ति का मार्ग छिपा है। उनके अंतिम वचन थे
जो सदियों तक गूंजते रहे और मानव जाति के लिए शाश्वत प्रकाश का स्रोत बने, अज्ञान के सागर में एक ध्रुव तारे के समान चमकते रहे। सब चीजें नश्वर हैं, सावधानी पूर्वक जियो। बुद्ध ने इस मूलभूत सत्य पर जोर दिया कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, जिस प्रकार एक कुशल कुम्हार मिट्टी से एक सुंदर और उपयोगी बर्तन बनाता है और वह बर्तन अपने उपयोग के बाद या समय के साथ अंततः टूट जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी नश्वर है और इसे भी अंततः नष्ट हो जाना है। संसार की सभी संश्लेषित वस्तुएं जो कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं, वे अंततः विघटित हो जाएंगी। उन्होंने समझाया कि भौतिक धन, शक्ति, सौंदर्य, यहाँ तक कि हमारे अपने प्रियजन भी सभी परिवर्तन के अधीन हैं। इस क्षणभंगुरता को स्वीकार करना दुख से मुक्ति का पहला कदम है। हमें इन अस्थायी चीजों से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही पीड़ा का मूल कारण है। इसलिए हमें हर पल को सावधानी और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। हमें मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और न ही किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति रखनी चाहिए, चाहे वह धन हो, पद हो या प्रियजन ही क्यों न हो, क्योंकि अंततः सब कुछ नष्ट हो जाना है, सब कुछ बदल जाना है। यह एक गहन अनुस्मारक था कि जीवन का हर पल मूल्यवान है और हमें इसे धर्म के मार्ग पर, दूसरों के कल्याण में और आत्म जागरूकता के साथ बिताना चाहिए। हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति अत्यधिक सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं, जो हमें इस जीवन और अगले जीवन में अनुसरण करते हैं। हमें क्षणभंगुरता को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए, ताकि हम अज्ञानता और दुख के बंधन से मुक्त होकर निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकें। यह जीवन के कटु सत्य को स्वीकार करने और उसके अनुरूप जीने का आह्वान था, ताकि हम व्यर्थ के बंधनों से मुक्त हो सकें और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। यह उपदेश हमें वर्तमान में जीने, प्रत्येक क्षण का सम्मान करने और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। अपना दीपक स्वयं बनो। ये उनके अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक थे, जो उनकी समस्त शिक्षाओं का सार थे और उनके दर्शन का मूल आधार थे। उन्होंने शिष्यों को किसी बाहरी शक्ति, किसी देवता, किसी पवित्र ग्रंथ या किसी भी मानव गुरु पर निर्भर न रहने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम स्वयं ही अपने उद्धारकर्ता हो, कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता। किसी और पर निर्भरता तुम्हें दुर्बल बनाएगी। उन्हें अपनी आंतरिक ज्ञान और विवेक का अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर ही सत्य की खोज करनी चाहिए, अपनी अंतर्दृष्टि से प्रकाशित होना चाहिए और अपने नैतिक बल, अपनी साधना, अपने सद्गुणों और अपने प्रज्ञा से जीवन जीना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली और मुक्तिदायक संदेश था। बुद्ध चाहते थे कि उनके शिष्य उनके जाने के बाद भी ज्ञान के मार्ग पर चलते रहें, अपनी प्रज्ञा के प्रकाश से स्वयं को और दूसरों को प्रकाशित करें। उन्हें स्वयं अपने मार्गदर्शक बनना था, सत्य की खोज करनी थी और निर्वाण की प्राप्ति के लिए अपने निरंतर प्रयासों में लगे रहना था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है, मैंने तुम्हें वह सब सिखाया है जो मुक्ति के लिए आवश्यक है, अब तुम्हें स्वयं चलना होगा। आलस्य का त्याग करो, निरंतर प्रयास करो और स्वयं को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालने के लिए अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करो। यह एक स्थायी आह्वान था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के बुद्धत्व को जगाए, अपनी क्षमता को पहचाने और अपने मार्ग पर स्वयं प्रकाशमान हो। यह संदेश हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने, अपने विवेक पर भरोसा करने और अपने जीवन के निर्णयों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है, जिसे हमें अपनी साधना और अभ्यास से प्रज्वलित करना होता है। इन अंतिम वचनों के साथ
तथागत ने अपने सांसारिक शरीर का त्याग कर दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके शरीर ने अपनी अंतिम सांस ली और वे पूर्ण निर्वाण में विलीन हो गए, जहां सभी दुख और बंधन पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, जहां परम शांति और विमुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन उनका शाश्वत उपदेश, ज्ञान और करुणा का दीपक आज भी पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। उनका संदेश, जो सरल और गहन है, सदियों से मानव जाति को मुक्ति और शांति का मार्ग दिखा रहा है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां उनके उपदेश अमर हो गए और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे, उन्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, दुख से सुख की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाते रहे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं, जितनी वे 2500 साल पहले थीं और भविष्य में भी रहेंगी। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो कपिल के कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों फैमिली को भी शेयर कर दो, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी कैसे लगी।